नमस्ते। स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है समष्टि सत्ता। पहले प्रवचन अनुसार जो हम अभी सुनेंगे, हमारे पास चिदाभास का जिक्र चल रहा था। उस चिदाभास के ऊपर हम पहले आलोचना कर लेते हैं। चिदाभास है जीव एक्चुअली, इसलिए जीव को जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये सारे समस्त जीवों को मिलाकर, समस्त जगत को मिलाकर जो समष्टि सत्ता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, तब उसके बारे में हम पहुंचेंगे। हमारा टॉपिक ज़रूर समष्टि सत्ता है, लेकिन समष्टि सत्ता के अंदर की चीज़ जो हमारे से डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है, उसको समझ के हम समष्टि सत्ता अर्थात ईश्वर पे हम जाके पहुंचेंगे। तो आइए प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को सुनते हैं। इनर नेचर जो है वो है चिदाभास, लेकिन चिदाभास का समष्टि जो है एक तो यूनिवर्सल फॉर्म है, वो असली नहीं है, लेकिन उसको कैपेसिटी, उसको यूनिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो आउटर को कंट्रोल करते हैं, मैं मेरा को कंट्रोल करता है। प्रज्ञान पुरुष के प्रवचन के अनुसार इनर नेचर जो है वह है चिदाभास, लेकिन चिदाभास की समष्टि जो है वह है यूनिवर्सल फॉर्म। वह असली नहीं है, लेकिन उसकी कैपेसिटी, उसकी यूनिटी ज़्यादा है, इसलिए वह आउटर को कंट्रोल करता है, मैं मेरा को कंट्रोल करता है। तो समष्टि सत्ता मैं मेरा को कंट्रोल करती है और इसकी कैपेसिटी और यूनिटी ज़्यादा है। हम जो चिदाभास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम पहुँचे थे कि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चारों को मिला के अंतःकरण है, और ये अंतःकरण ही चिदाभास है। ये अंतःकरण जगत में चिदाभास के कारण अर्थात चित्त ज्ञान के आभास से चूंकि कंप्लीटली चालित है, इसलिए ज्ञान को कभी समझ नहीं पाता और ये नहीं जान पाता कि मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि चिदाभास का जीवन जीता है। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी था हम लोगों के लिए कि ये चिदाभास रूपी जीव जो है, जो कि केवल मन, बुद्धि, अहंकार आदि से चालित है, वो क्या चीज़ है। तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी वृत्तियां जो हैं, 10-10 वृत्तियों में प्रज्ञान पुरुष को हमने कहते हुए सुना है, और इस 10 वृत्तियों को लेकर हमारी चर्चा जारी थी। तो हम उसी पे आते हैं। ब्रह्म आत्मविद्या पेज 142 कह रहे हैं, विवेक के स्तर पर पहुंचने के लिए बुद्धि को बहुत समय लगता है। बहुत प्रकार की विरुद्ध अवस्थाओं का बार बार सामना करने के बाद बुद्धि का रूपांतरण होता है। 10 प्रकार के मुख्य भावधाराओं से जैसे मन गठित है, वैसे ही अहंकार और बुद्धि भी विशेष विशेष 10 प्रकार के भावों द्वारा गठित है। यहाँ पे हमने पिछली कड़ी छोड़ी थी। आगे कह रहे हैं, मन की 10 प्रकार की भावधाराएं हैं काम, संकल्प, विचिकित्सा, धृति, अधृति, श्रद्धा, अश्रद्धा, ह्री, भी और धी। वापस आते हैं, काम, डिजायर, ये बात हम समझते हैं। हमारे जगत में डिजायर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में। हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं केवल डिज़ायर के लेवल पर रहकर। किसी का डिज़ायर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको कहते हैं बुरा। किसी का डिज़ायर जो है सोसाइटी वेल एक्सेप्ट करती है, उसको कहते हैं नहीं, अच्छा है, चलो भाई, बड़ी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। याद रखिएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस हर चीज़ को इन टोटलिटी समझने के लिए हमको पहले बिल्कुल रूट पे जाना पड़ेगा। रूट क्या है कि इट इज़ अ डिज़ायर, वॉट एवर माइट बी द एक्सप्रेशन, लेकिन ये है डिज़ायर। इस बात को जान लेना पड़ेगा, तब जाके हम आगे फर्दर एनालिसिस में भाग ले पाएंगे। आगे कह रहे हैं संकल्प। हम लोग रेजोल्यूशन करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे,
ये हमारा दैनंदिन काम है, डेली का काम है। आज मैं ये करूँगा या इस साल में मैं ये करूँगा। हर साल के बिगिनिंग में लोग अलग अलग किस्म के सोच लेके बढ़ते हैं, ये हम देखते रहते हैं। तो रेजोल्यूशन करना एक मन का काम है, डिज़ायर करना मन का काम है। आगे कहते हैं विचिकित्सा, डाउट, शंका, संशय, ये है दूसरा मन का काम। अब अगर ख्याल करके देखिएगा, जीवन में हम कहते हैं ये करेंगे, ऐसा करके चलेंगे, वैसा करके चलेंगे, अरे अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए तो क्या होगा। मिला लीजिएगा अपने साथ भी और जगत में जितने लोगों से आप मिलते हैं उनके साथ भी मिला लीजिएगा। तो देखिएगा कि ये जो वृत्ति है जब भी आपके सामने आती है, आप चाहे आपके अंदर से निकली हुई वृत्ति है या किसी और के अंदर से निकली हुई वृत्ति है, आप तुरंत समझ जाइएगा कि दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ द माइंड। ये मन की वृत्ति है, रेजोल्यूशन करना, डाउट करना। ठीक है, तो इसका मतलब संकल्प करना, विचिकित्सा, शंका, संशय आदि के शिकार हो जाना। धृति, धैर्य, फोर्टिट्यूड, धैर्य जो है ये भी मन की वृत्ति है। तो देखिए मन का एक हायर साइड भी है जो ये धैर्यता सिखाता है हमें, जिसकी बहुत ज़रूरत है बहुत कामों में, जागतिक कामों में भी और स्पिरिचुअल काम में तो है ही। आध्यात्मिक जब अनुशीलन करेंगे हम तो हमको ये चीज़ मस्ट है, एब्सोल्यूट, बहुत ज़रूरी है। अधृति, अधैर्य, अधैर्य का परिचय बहुत मिलता है चारों तरफ, लेकिन धैर्य का परिचय कम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। जागतिक रूप से जिसको धैर्य कहते हैं, यही धैर्य बढ़ते बढ़ते जब अनुशीलन होता है आत्मविद्या का तो ये धैर्य बढ़ने लगता है, रिफाइंड होने लगता है। तो धैर्य, अधैर्य, श्रद्धा, अश्रद्धा, ह्री का अर्थ है लज्जा। हमारे अंदर जो लज्जा है, किसी भी प्रकार से वो लज्जा दर्शित होती हो, प्रकाशित होती हो, लेकिन लज्जा लज्जा ही है। तो ये बेसिक लज्जा जो है ये भी मन की एक वृत्ति है, ये बुद्धि अहंकार की वृत्ति नहीं है, मन की है। भी, भय, भय के शिकार ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सेप्शन है। भय का जो रूप है वो बदलता रहता है। कोई किसी चीज से डरता है, कोई किसी और चीज से डरता है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन भय के शिकार हम लोग बहुत बहुत हैं। तो ब्रह्मज्ञानी इस भय के बारे में कहते हैं कि तुम अभी हो, अभी जो तुम्हारा स्वरूप है उसको भूल गए, इसलिए भय के शिकार हो। जिस चीज को लेकर तुम भय कर रहे हो वो तुम्हारी छाया है। अभी रास्ते में चलते हुए जब तुम्हारी छाया पड़ती है सड़क पर, घर में, कहीं पे भी, और उस छाया को अगर कुछ हो जाए किसी भी कारण से, तुम डरोगे क्या? तुम उससे विचलित होगे क्या? नहीं होगे। लेकिन चूंकि अपने देह के साथ ऐसे युक्त हो गए हो, भूल गए हो कि ये देह छाया है, ये समस्त जगत जो कुछ है ये केवल तुम्हारे चैतन्य स्वरूप की छाया है। तो ऐसी बातों से वो अपनी विद्या शुरू करते हैं और बढ़ते बढ़ते आगे जितना मन उसके साथ जाता है, उसके करीब जाता है, उतना मन को ये चीज़ ज्ञात होने लगती है और उसका जो भय का लेवल है वो घटने लगता है, घटने लगता है, जाता नहीं है, जाएगा केवल ब्रह्म ज्ञान के बाद। आगे कहते हैं धी, मेधा, बुद्धि। ये जो मेधा है यानी इंटेलिजेंस है, ये मन की है। ये धी है इंटेलिजेंस, राइट? ये मन का एक वृत्ति है, मन की। अब ये जो धी है, जैसे जैसे ये धी जो है ये अपनी जानकारी, अपने आप को जानने लगती है, वैसे वैसे रिफाइंड होने लगती है, जो हमने पिछले एपिसोड में थोड़ी सी चर्चा की थी। इन्हीं 10 वृत्तियों द्वारा मन गठित है एवं इन्हीं 10 वृत्तियों में से एक या एकाधिक वृत्तियों के माध्यम से मन का कार्य निर्वाह होता है। ठीक, कभी 2-3 वृत्तियां इकट्ठी चलती हैं, कभी एक ही वृत्ति चलती है। जब मैं कभी कभी मैं खुद भी या किसी और को भी देखता हूं, जब एक किसी चीज का डिजायर बहुत ज्यादा किसी इंसान में आ जाता है तो बाकी सारी वृत्तियां दब जाती हैं। वो डिजायर की वृत्ति इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हर एक्शन, हर बात, हर चीज में वो डिजायर झलकता है, दिखता है। फिर उसके बाद चेंज आता है। ये चेंजेस डेली होते रहते हैं, एक डिजायर से दूसरे डिजायर पे जाते हैं। मन का काम ही यही है
इट कैनॉट स्टिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस। तो ये बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पुरानी आदत है। तो इन बातों का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे और बढ़ते चले जाएंगे तो कहीं जाके हम गिर जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। आगे कहते हैं कि अहंकार की वृत्तियों के बारे में बता रहे हैं। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, शौर्य, वीर्य, दंभ, दर्प, गर्व, अभिमान और स्वार्थ, इन 10 भावों और वृत्तियों का एकक रूप ही है अहंकार। सिंपल बातें हैं। कर्तृत्व, मैं करने वाला हूं, आई एम द डूअर, ये जो भाव है, आई हैव टू डू इट, ये जो चीज़ें हैं, इसको बहुत बढ़ावा मिलता है जागतिक विद्या में, मटीरियल साइंस में इस चीज़ का बहुत बोलबाला है, राइट। अब ये बोलबाला एज सच गलत नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ ये नहीं बताया गया कि इन रियलिटी यू आर नीदर अ डूअर नॉर अ सफरर नॉर एन एंजॉयर नॉर एन एक्सपीरियंसर, लाइक दैट हो नहीं तुम। लेकिन ये जो जीवन है, ये जीव का जीवन, ये जो कुछ चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन, ये हो रहा है, ये तुम कर नहीं रहे हो। ये बात अगर बचपन में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, जैसे रामायण महाभारत इत्यादि की छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, वही रामायण महाभारत बढ़ते 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 PRS PhD की बात आ जाती है। वैसे ही अगर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम बच्चों को ये बात बताई जाए कि देखो भैया, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग तुम असलियत में हो क्या, इसको बताने के लिए अलग अलग ढंग से इसको परिवेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर ये परिवेशित हो तब जाके बच्चे के अंदर बचपन से एक अवेयरनेस आएगी, एक सचेतनता आएगी। भले ही वो रिफाइंड होके तैयार हो थोड़ी देर के बाद, लेकिन अगर ये विद्या उसके पास है ही नहीं तो उसकी वो रिफाइनमेंट होने का चांस बहुत घट जाता है। ऐसा सजेशन प्रज्ञान पुरुष ने बहुत साल पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को दिया था। वहीं से कह रहा हूँ, मेरी जितनी भी विद्या है, जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सुनी हुई हैं, उन्हीं से सुनी हुई हैं, और इन्हीं का मनन जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी होने के नाते। तो भोक्तृत्व, मैं भोग करूँगा, मैं ही मालिक हूँ, ये मेरी चीज़ है, ये भोक्तृत्व है। ज्ञातृत्व, मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ इत्यादि, इसको जाहिर करना, ये सारी चीज़ें अहंकार का काम है। शौर्य, वीर्य, दंभ, अब देखिए नेगेटिविटी आ गई। शौर्य वीर्य अगर राइट डायरेक्शन में है तो एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया है। सो ऑल दिस, ये मन बुद्धि अहंकार की अगर सारी वृत्तियां बुरी हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट की होती, तो वो कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो पाती हैं। इनके अंदर वृत्तियां वो भी हैं जो अपवर्ड मूवमेंट, हायर अर्थात अंदर ले जाने की वृत्तियां हैं। सो इनकी चर्चा और इनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, समझ हमारी इनके बारे में उतनी नहीं है जितनी ईगो के बारे में है, ये दंभ दर्प आदि के बारे में है। सो इस वजह से हम इनके ज्ञान से थोड़ा सा वंचित रह जाते हैं। गर्व, अभिमान और स्वार्थ, देखिए स्वार्थ के बारे में हम बहुत वाकिफ़ हैं, चारों तरफ हम इसकी बात करते हैं, खुद स्वार्थी हैं और दूसरे की तरफ उंगली उठा के कह देते हैं वो देखो कैसा स्वार्थी है। तो ये सारी चीज़ें हमें हायर नॉलेज जब कोई परिवेशन करता है तब हमारे अंदर ये जागृत होती हैं। तो ये जो 10 वृत्तियां हैं, ये 10 भावों और वृत्तियों का एकक रूप ही है अहंकार। हमारा समय फिर समाप्त हो चला। अभी बुद्धि की 10 वृत्तियों के बारे में चर्चा बाकी है, और फिर आगे चिदाभास का एक सामग्रिक एंड टोटल समष्टि रूप जो है वो भी हमको लेके बढ़ना है। तो अगली कड़ी में हम फिर चिदाभास के ऊपर बात करेंगे। हमारा मेन हेडिंग है समष्टि सत्ता, लेकिन चिदाभास पे अभी डिस्कशन हो रही है। आइए सुनते हैं एक उद्गत भजन।
स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं शाश्वत अच्युत नित्य प्रशांत चिरमौन है स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं शाश्वत अच्युत नित्य प्रशांत चिरमौन है स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वयंता होती नहीं शून्य शून्यता पूर्णता का लक्षण है स्वयंता होती नहीं शून्य शून्यता पूर्णता का लक्षण है सत्य ज्ञान अनंत आनंद अखंड अनन्य परम है सत्य ज्ञान अनंत आनंद अखंड अनन्य परम है स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं पूर्ण स्वयं पूर्ण स्वयं पूर्ण स्वयं पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं नहीं है उसका जन्म मरण कार्य कारण नहीं है साध्य साधन नहीं है उसका जन्म मरण कार्य कारण नहीं है साध्य साधन नहीं है उसका आकार विकार नहीं है विलास व्यंजन स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध भेदा भेदा भेद या भेदा भेद भिन्ना भिन्न या भेदा भेद भिन्ना भिन्न लक्षा लक्ष शून्य शून्य या भेदा भेद भिन्ना भिन्न लक्षा लक्ष शून्य शून्य द्वैता सर्वातीत निरंजन है द्वैताद्वैत खंडाखंड सर्वातीत निरंजन है स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना
ज्ञानामृत समरस सार, ज्ञानामृत समरस सार। ज्ञानामृत समरस सार, गगनोपम सर्वसम है, गगनोपम सर्वसम है, निर्वाण मुक्ति अनामय सनातन निरुपम है, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, स्वरूप अपना स्वरूप अपना। स्वबोध सत्ता स्वज्ञात्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, स्वबोध सत्ता स्वज्ञात्मा। स्वबोध सत्ता स्वज्ञात्मा, निस्सीम निस्पंदन है, निस्सीम निस्पंदन है, आद्यांत विहीन बाह्य अभ्यंतर, आद्यांत विहीन बाह्य अभ्यंतर, शून्य सच्चिदानंद घन है, शून्य सच्चिदानंद घन है, शून्य सच्चिदानंद घन है, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, शाश्वत अच्युत नित्य प्रशांत चिरमौन है, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध।